लोकसभा का इलेक्शन जो है काफी जो नजदीक आ चुका है, तो तमाम जो पार्टियां हैं इधर से उधर जाने लगी है। और हमारे जो एक बिहार के एक जाने माने पत्रकार हैं, जिनका नाम सानू पांडे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर हम अभी जो है मोतिहारी में है, और मोतिहारी में लोकसभा का चुनाव है, वो किस तरह से रुझान यहाँ के लोगों का है, क्या लग रहा है इस बार जो पार्टियां जो है किस पार्टी का यहाँ पे झंडा गड़ेगा और किस पार्टी का यहाँ से ताजपोशी होगी। क्या लग रहा है सानू आपको कि मोतिहारी लोकसभा से किसको ताजपोशी हो सकती है लोकसभा इलेक्शन में? देखिए, अगर पिछला आप इतिहास उठाकर देखेंगे करीब 25-27 साल का, तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि मोतिहारी में जो अभी वर्तमान सांसद है राधा मोहन सिंह, जो बीजेपी से है, लगातार 27 वर्षों से यहाँ पे सांसद है। पहले 5 साल थे, बीच में एक टर्म हारे थे, और उसके बाद से करीब 22 साल हो गए, और 22 साल से यहाँ पे वो एक तरफा जीत रहे हैं। पूरे देश में जब लोकसभा चुनाव की जब काउंटिंग होती है, तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा सीट है, जिसका रिजल्ट सबसे पहले घोषित हो जाता है कि मोतिहारी से कौन सा कैंडिडेट जीता, और वो एकमात्र कैंडिडेट कौन होते हैं? वर्तमान के सांसद राधा मोहन सिंह। और विपक्ष का जो पार्टी है, विपक्षी दल जो है महागठबंधन है, उसके पास कोई यहाँ पे ठोस चेहरा नहीं है। ठोस चेहरा आप समझते हैं ना, कोई उस लेवल का चेहरा नहीं है, या ना कोई यहाँ पे काम किया है। महागठबंधन से तो मनोज यादव का नाम सुनने में आ रहा है, मनोज यादव का नाम लोग चर्चा में ला रहा है कि मनोज यादव को टिकट मिल सकता है महागठबंधन से। देखिए, मनोज यादव आरजेडी के विधायक भी है, लेकिन आप उठाकर उनका इतिहास देखिए। पहले 2 बार चुनाव लड़े विधानसभा का, तीसरी बार में उनको जीत मिली, और कितने वोट से जीते थे वो? करीब 1000 वोट से जीते थे। तो आपको लगता है कि जो 22 साल से यहाँ पे सांसद है, और जिसका 12 बजे ही कंफर्म हो जाता है कि वो अगला जीत गया, तो उसके सामने मनोज यादव जीतेंगे जी, जो विधानसभा में 1000 वोट से जीते हैं। और उनका तो आप इतिहास जानते ही हैं, कैसे भले ही विधायक बन गए, आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी है, लेकिन क्या लग रहा है सानू, मोतिहारी के जो भीष्म पितामह इनको बोला जाता है राधा मोहन सिंह को, राधा मोहन सिंह ने इसके पहले चुनाव बोला था कि अब हमारा लास्ट चुनाव है, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, और काफी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अब इनका उम्र पूरा हो चुका है, अब बैठ जाए, अब नए चेहरे को एक बार बारी दी जाए। देखिए, आप अभी बोले ना कि पिछला चुनाव में बोले थे कि हम ये आखिरी टर्म में नहीं लड़ेंगे, तो अभी देखे थे ना 28 तारीख को सरकार गिरा था, 27 तारीख को नीतीश कुमार क्या बोले थे कि मर जाना हमको कबूल है, लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, बोले थे ना जी 27 तारीख को। हाँ, बोले। 28 तारीख को क्या हुआ? सुबह में इस्तीफा दिए या शाम में जाकर शपथ ग्रहण कर लिए। तो राजनीति इतना घटिया चीज कोई नहीं है। राजनीति में ना बाप बेटा का है, ना बेटा बाप का है। तो ये लोग तो कहता है कि ये आखिरी टर्म है, भाई वोट ना लेना है। अब की बार तो बोल दिए कि आखिरी टर्म है, जीत गए ना उस साल, देखिएगा फिर अगला अब की बार क्या आ रहा है। राधा मोहन सिंह के नाम का जिक्र है ना जी, कि वे आएंगे, और देख लीजिएगा वही आएंगे, कोई दूसरा कैंडिडेट थोड़ी आने जा रहा है। तो इन नेता लोग ढकोसलाबाजी करता है कि हम जीतेंगे, चाहे मेरा आखिरी टर्म है, चाहे फलना चिल्ला, और इसका पुख्ता सबूत है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो उसका पुख्ता सबूत कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। तो क्या लग रहा है सानू, लोग भाजपा को गाली देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, लेकिन वोट उसी को देते हैं। भाई, तो 10 साल से मोदी सरकार है ना बिहार में, देश में, तो 10 साल की तुलना में और पीछे जो महागठबंधन की सरकार थी करीब 65 साल, तो कहीं ना कहीं ये लोग पकड़ रहे हैं बीजेपी के बातों को, कहीं ना कहीं उसके बातों के तरफ उनका झुकाव है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन हालांकि काम तो बहुत सारा किए हैं, बहुत सारा किए भी नहीं है। अब उनका है कि हाल ही का बात है कि जब पूरे देश में 2 करोड़ गरीब लोग का घर बनवाएंगे, बोले हैं ना जी, 1 करोड़ गरीब लोग के घर पर सोलर लगवाएंगे। उसके पहले क्या बोले थे कि 2022 तक पूरा देश में 30 करोड़ गरीब लोगों का पक्का का मकान देंगे। आपके मोतिहारी में कई आदमी को मिला है जी गरीब लोग को घर, आज भी झोपड़ी में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो कुछ बातें ढकोसलाबाजी है, कुछ बातें वो लोग करते हैं, और बाकी अभी विपक्ष में भी है ना, तो मोदी जी का जो चेहरा है वो काफी मायने रखता है, और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। अभी तक दुल्हा क्लियर ही नहीं, दुल्हा कौन होगा? तो आपको बता रहे हैं ना, महागठबंधन में बना ना जी, इंडिया INDA अलायंस बना ना जी। क्या हुआ? पहले नीतीश कुमार संयोजक पद, PM पद मांग रहे थे, नीतीश कुमार साइड हो गए। ममता बनर्जी क्या बोल दी कि हम कोलकाता में अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे, मायावती गए ही नहीं थी,
अरविंद केजरीवाल भी जो रूल रेगुलेशन था उसमें नहीं उतरे, और विपक्ष टूटा क्यों भाई? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पूरा देश में घूमे, सब लोग को एकत्रित किए, और बाद में जब नाम आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो भाई कौन चाहेगा? और सभी कोई महागठबंधन में जितने भी दल हैं सभी अपने अपने स्वार्थ के पीछे हैं, इस बात से आप नकार नहीं सकते हैं। साथ में क्या लगता है, हम बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा का। मोतिहारी लोकसभा में राधा मोहन सिंह ने अपने से बड़े किसी चेहरा को आगे नहीं रखा कभी। उन्होंने जो भी तमाम जो लोग बोलते हैं, हम नहीं बता रहे हैं, हम जजमेंट नहीं कर सकते ना, एक पत्रकार है, सवाल बस बढ़ सकते हैं लोगों का। जो बोलते हैं कि राधा मोहन सिंह ने अपने से बड़े को नेता को आगे उगने नहीं दिया मोतिहारी से, तो क्या लग रहा है राधा मोहन सिंह का टिकट कट भी जाता है, मान रहे कि टिकट कट जाता है, तो क्या लग रहा है मोतिहारी से कोई भाजपा कैंडिडेट कौन हो सकता है? देखिए, अब आप बात छेड़ दिए हैं मोतिहारी बीजेपी का, तो आपको भी पता होगा, चाहे पूरा मोतिहारी जान रहा है कि बीजेपी में भी 2 गुट हो चुका है। आपको भी पता है एक गुट कौन सा है और दूसरा गुट कौन है। बीजेपी में 2 गुट होने के कारण यहाँ पे राधा मोहन सिंह का तो खैर अभी 10% ऐसा चर्चा हो रहा है कि उनका टिकट कटेगा, 90% चांस उसी का है, उन्हीं का है। और एक और चर्चा चल रहा है कि अगर राधा मोहन सिंह चुनाव में नहीं आते हैं तो दूसरा नाम उठ रहा था कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर सिंह का, कि हो सकता है कि उनको सांसद का टिकट मिले। जिले में उनका होर्डिंग में लग रहा है, सचिंदर सिंह का होर्डिंग में जिले में बहुत जगह लग चुका है। हाँ, होर्डिंग लगा है, लेकिन अब तीसरा बात एक ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि अगर राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिला तो उनकी जो पतोह है, बहू है, वो चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये खबर बहुत बीच में चल रहा था, चर्चा हो रहा था, लेकिन हमको ऐसा कहीं से नहीं लगता है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब की बार लोग मोदी सरकार के पक्ष में दिख भी नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, लेकिन अब की बार जो मोदी सरकार है वो सूंघ सूंघ के टिकट बांटने का काम करी। आपको भी पता है कि जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ, सभी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी लोग किया, तो उसी समय पीएम मोदी क्या किए, अपना टीम तैयार कर दिए बीजेपी का, और बोल दिए कि जितना भी वर्तमान सांसद है उसका सोशल मीडिया से लेके और धरातल पे वो कितना काम है, कितना एक्टिव है, सर्वे करवाया जाए, उनका सर्वे करवाया जाए, और सर्वे करने के बाद में ही उस सांसद को टिकट दिया जाएगा। और आप भी ये देखे हैं कि बीजेपी में कई ऐसे धाकड़ नेता रहे हैं जो सांसद बने हैं, पहले बार में ही सांसद बन गए हैं और दूसरे बार में उनको टिकट नहीं मिला है। तो हो सकता है कि राधा मोहन सिंह अभी तक सांसद है, हो सके तो अगला बार उनको टिकट नहीं मिले, दूसरे किसी को टिकट मिल सकता है। तो क्या लग रहा है कि अगर मोतिहारी से महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में कौन सा दुल्हा हो सकता है मोतिहारी से? लोकसभा क्लियर ही नहीं हो रहा अभी तक। महागठबंधन में कौन चेहरा है जी? 2019 के चुनाव में क्या हुआ था? माधव आनंद के तैयारी किए थे ना, घूम घूम के पूरा मोतिहारी में। अचानक कौन आ गया? आकाश सिंह आ गए। आकाश सिंह आ गए। आकाश सिंह को कई लोग जानता है जी मोतिहारी में? लंचिंग कब करते हैं? जब टिकट मिलने के बाद लंचिंग करते हैं। हाँ, चुनाव के 10 दिन पहले आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो कौन जीतेगा? अखिलेश प्रसाद सिंह उनका छवि है, लेकिन वो कहाँ घूमते हैं जी? मनोज यादव का नाम आ रहा था, मनोज यादव को कैसे पार्टी टिकट देगा? विनोद श्रीवास्तव है, राजद के पुराने राजद के नेता हैं, बिहार से लड़ भी चुके हैं एक बार चुनाव। बबलू देव भी है, और बीच में देखे थे कि किस तरह राजद में जो एक कार्यक्रम में बवाल मचा था, दोनों आदमी तंज कसा था। तो भाई महागठबंधन में सबसे पहले ये है कि अगर मोतिहारी में एमपी का सीट अगर महागठबंधन को जीतना है तो कम से कम 5 साल किसी एक फेस को तैयारी करना होगा, और टिकट उसी को मिलेगा, तब भी यहाँ से महागठबंधन एमपी का सीट जीत पाएगा। नहीं तो महागठबंधन में अखिलेश सिंह से लेकर कोई भी अब की बार आ जाए या कभी भी आ जाए, इलेक्शन के 1 महीना पहले आ जाए, 1.5 महीना पहले आ जाए, 2 महीना पहले भी आ जाए, लेकिन भीष्म पितामह है राधा मोहन सिंह, उनके राजनीति के आगे 2 महीने पहले आके कोई चाहे कि हम सीट पे कब्जा कर ले तो ये कतई मुमकिन नहीं है। उसके लिए कम से कम 5 साल और बतौर एक फेस होना चाहिए, जिसको पार्टी या तो 5 साल पहले ही बोल दे, या तो पार्टी से करार करे कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, सीट निकाल के देंगे, तभी मोतिहारी लोकसभा सीट महागठबंधन या कोई भी दल हो, बीजेपी को छोड़ के
कोई भी दल वो तैयारी करे तब जीत सकता है। सानू समय बहुत कम है, एक लास्ट सवाल है सानू, क्या लगता है कि मोतिहारी के पूरे हर जगह सिर्फ जाति समीकरण पे वोट होती है, तो क्या लग रहा है अगर महागठबंधन से अगर किसी को सीट मिलता है तो कौन से जाति के अगर कैंडिडेट आएंगे तो यहाँ पे मतलब कंपटीशन हो सकता है इलेक्शन में देखिए मोतिहारी में महागठबंधन से? सुनिए महागठबंधन से भाई चेहरा कहाँ है, वही तो हम आपको शुरू में बोले ना। और नया में कोई ये थोड़ी है कि अभी हमें मोबाइल खरीदे और चाहे कि 10 मिनट बाद उसको पुराने मोबाइल जैसा सब सिस्टम यूज कर ले, होगा जी? नहीं होगा। कहियो होगा? महागठबंधन में चेहरा ही नहीं है। वोट समीकरण का तो बात छोड़ दीजिए, अगर सहनी समाज से भी कोई आ जाता है ना, एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर सहनी समाज से भी कोई आ जाए महागठबंधन से, तो सहनी समाज का लोग भी उसको 50% वोट नहीं देगा। काहे नहीं देगा? काहे कि मुकेश सहनी रीजन है। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन से आ जाता है, सहनी का चेहरा दूसरा कोई, और मुकेश सहनी महागठबंधन में चले जाते हैं, तो वो तो कम से कम वोट काटेंगे ना जी। तो ये कतई मुमकिन नहीं है कि 1 महीना 2 महीना पहले या 3 महीना पहले तक कोई भी चेहरा आके यहाँ से चुनाव निकाल ले, ये कतई मुमकिन नहीं है।